गरीबी एक ऐसी चीज है जो राजनीति करने वाले के लिए दिए में घी डालने का काम करता है। राजनीतिक दिया उसी दिन बुझ जाएगा जिस दिन गरीबी और भूखमरी खत्म हो जाए। आज हमारे देश में इतने गरीबी बढ़ चुके हैं और इतने जातिवाद बढ़ चुके हैं कि वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। गरीब लोग ही 200 रुपया में झंडा उठाते हैं, 500 रुपया में नारेबाजी करते हैं और 1000 रुपया देने में किसी को भी मार सकते हैं, गाली गुप्ता कर सकते हैं, ये गरीबी के कारण। आज हमारे देश के नेताओं कुत्ते से भी गेल गुजरल हो गए हैं। अगर कुत्ते रोटी खाता है तो उसमें अपने मालिक के सामने पोंछ हिलाता है। हमारे बिहार में गरीबी पर ही लोग सवाल उठाते हैं, आवाज उठाते हैं नेता लोग, और गरीब को ही लूटते हैं हमारे देश में। वो जानते हैं कि अमीर लोगों पे और बुद्धिमान लोगों पे कभी हमारा जादू काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा आप देखिएगा कि अमीर लोग कब गठबंधन कर लेंगे और कब दुश्मनी करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। ये गरीब लोग ही कभी विरोध करते हैं तो कभी सपोर्ट करते हैं। अगर लालू यादव के कोई विरोध कर रहा है या लालू यादव के साथ कोई गठबंधन कर लिया तो लालू यादव के लोग नारे लगाने लगते हैं, लालू यादव लालू यादव। नीतीश कुमार के साथ कोई गठबंधन कर लिया, नीतीश कुमार के साथ कोई विरोध कर रहा है तो नीतीश कुमार के साथ रहने वाले किसी भी पार्टी अगर उसके साथ जुड़ गए, चाहे बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टी हो, तो उसको लोग नारे लगाने लगते हैं, नारे। आज हमारा ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश के 75 वर्ष हो गए लेकिन आज तक हमारे बिहार में कोई अच्छा सा प्राइवेट कंपनी नहीं आया है। आज भी लोग सरकारी नौकरी का बात करते हैं, वह में अभी के समय में लोग बगैर घूस के लोग नौकरी नहीं कर पा रहे। लोग चाहते हैं कि हम देश की रक्षा करें पर वो घूस दे रहे हैं और वो घूस देने पर भी किसी को जॉब नहीं लग पा रहा है। इतने हमारे देश में गरीबी बढ़ चुके हैं। आप देखे होंगे कि आज से 25 साल 30 साल पहले बड़े घर के लोग छोटे जातियों को, छोटे लोगों को अपने ही कमियां बना कर रखते थे। उनके पिताजी काम किए तो उनको पुत्र भी काम करेंगे, उनके पोता भी उनको ही बनिया बन के कमियौटी करते थे। लेकिन आज हमारा उस सिस्टम बदल चुका है। आज हम नेताओं को गुलाम बन चुके हैं। नेताओं के घर में हम कमियां कर रहे हैं, कमियौटी कर रहे हैं। किसी के उसको झंडा लेके घूम रहे हैं तो कभी उसके झंडा लेके घूम रहे हैं। यही हमारा बिहार में हो रहा है, यही हमारे देश में हो रहा है। अपने घर के आसपास के जात हैं, उन्हीं के कास्ट है, उनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरे जगह के कोई दूसरे जगह पे आपके जात है तो उनको लोग सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लड़ मिटते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम जिस गांव में रह रहे हैं, जिस जगह पे रहे हैं, आग लगेगा मेरे घर में तो हमारे बगल के लोग ही बुझाने आएंगे, ना कि दूसरे जाति के दूसरे जगह के लोग आएंगे बुझाने। अगर आपके घर के बगल में कोई का घर है, अगर उसको कोई दूसरे जगह के शिकायत पूछने आया तो उसके सारे घर का भेदी बता देंगे कि उसको बेटवा ऐसा है, उसको बेटिया ऐसा है, उसको बप्पा यह धंधा करता है, उसको यह स्थिति है। दूसरे गांव के लोगों को बता देंगे, दूसरे घर के लोगों को बता देंगे, अपने बगल गिरों के बात। अगर इन लोग में गठबंधन हो जाए, इन लोग अगर मिलजुल के रहे गांव घर के लोग, तो कभी गांव नहीं फूटे। कहावत में है ना कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे। वही हिसाब हो रहा है हमारे देश में। हम पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे विधायक की कोई पहचान है? क्या हमारे संसद की कोई पहचान है? नहीं पहचान है भाई, नहीं पहचान है। वो पार्टी के सिर्फ पहचान है, पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। जिस दिन विधायक को लोग पहचान जाएंगे, जिस दिन संसद के लोग पहचान जाएंगे और संसद विधायक के चेहरे देख करके वोट देने लगेंगे, उस दिन से पार्टी और जाति खत्म हो जाएगा हमारे देश से। हमें नीचे देखना चाहिए, ऊपर नहीं। आपको याद होगा कि जब ऊपर देखते हैं तो नीचे गड्ढे में गिर जाते हैं। हमेशा नीचे देखना चाहिए। जब जड़ मजबूत हो ना तो फुतुंगी पर चढ़ते कोई देरी नहीं लगता है। अगर जड़ मजबूत ना हो तो फुतुंगी पर चढ़ते से पहले आप गिर जाइएगा। आप देख रहे हैं कि अपने सत्ता के प्राप्त करने के लिए किसी भी जाति से, किसी भी पार्टी से गठबंधन कर ले रहे हैं। ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं।
आज के समय में राजनीतिक एक बिजनेस बन चुका है। अपने फायदे के लिए एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। क्या किसी को पहचान है? हमारे देश के नेताओं को किसी को ऐसा पहचान है जो अपनी दम पे लड़ सकता है? शायद ही एक आध पीस मिलेंगे। तो हम लोग को समझना चाहिए, अब जाति और पार्टी से हट करके हमें सिर्फ विकास के रास्ता चुनना चाहिए। जो विकास करेगा उसी को वोट दे। दारू और मुर्गा पे कभी बिकने का काम नहीं करे। अगर आज आप दारू और मुर्गा पे बिक गए, 500 रुपये पे 200 रुपये पे अगर झगड़ा करने लगे, तो आने वाला आपके बच्चे के भविष्य बर्बाद हो जाएंगे।